बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद 222 के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो है ट्रांसजेंडर के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर आजकल बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है। असल बात समझने की ये है कि ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर के लिए किन हुकूक़ का मुतालबा किया जा रहा है और ज़ाहिरी तौर पर क्या है और हकीकत इस मसले की क्या है। ये सारी चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। ट्रांसजेंडर की 3 तारीफ़ें की गई हैं। एक तारीफ़ ये है कि वो अफराद जो बुनियादी तौर पर माज़ूर हों, पैदाइशी तौर पर उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है, यानी वो मर्दाना सलाहियत से महरूम हो और निस्वानी सलाहियत से भी महरूम हो, न मर्द हो न औरत हो, जिन्हें हमारे मुआशरे के अंदर ख्वाजा सरा कहा जाता है या हिजड़ा कहा जाता है या खुसरा कहा जाता है या और कोई नाम दिया जाता है या अंग्रेज़ी में उन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। और दूसरी तारीफ़ जो की गई है वो ये है कि कोई भी आदमी चाहे मर्द हो या औरत हो, वो किसी हादसे की वजह से उसकी मर्दाना सलाहियत ज़ाया हो जाए या निस्वानी सलाहियत उसकी ज़ाहिल हो जाए, या वो सर्जरी और ऑपरेशन करवा कर अपने आप को मर्द है तो औरत बना ले, औरत है तो मर्द बना ले। और तीसरी जो तारीफ़ की गई है वो ये की गई है कि कोई आदमी जो मुकम्मल मर्द हो, मुकम्मल औरत हो और कोई सर्जरी भी न करवाए, कुछ भी न करवाए, सिर्फ़ और सिर्फ वो जाकर नादरा में ये बात कहे कि मुझे, अगर मर्द है तो ये कहे कि मैं औरत के एहसासात महसूस कर रहा हूँ, मैं औरत बन रहा हूँ, या औरत है तो वो जाकर नादरा में ये बात कहे कि मुझे मर्द की फीलिंग हो रही है और मैं मर्द वाले एहसासात महसूस कर रहा हूँ, लिहाजा नादरा उसे भी जो वो चाहता है यानी अपनी मर्ज़ी की जिन्स का तयन चाहता है तो वो नादरा उसे उसकी मर्ज़ी की जिन्स इख्तियार करने का मौका फराहम करेगा और वो अपनी मर्ज़ी की जिन्स इख्तियार कर लेगा। तो पहली जो तारीफ़ की गई है उस हद तक तो ये जो कानून पेश किया जा रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, जो 2018 में पेश किया था। कुछ ख़वातीन ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर सीनेटर शीरी मज़ारी साहिबा थी और रुबीना खालिद साहिबा थी, इसी तरह कुलसूम परवीन साहिबा थी और इसी तरह नवीद कमर साहब थे और अयाज सादिक साहब की मौजूदगी में पेश किया गया था। और ऐसे कवानीन आम तौर पर बैरूनी NGOs के दबाव पर पेश किए जाते हैं और जल्दी में पास करने की कोशिश की जाती है और ऐसे मौक़े पर पेश किए जाते हैं कि उन पर कोई तनक़ीद करने वाला और उनको रोकने वाला कोई आदमी न हो, क्योंकि ऐसे कवानीन आम तौर पर मगरिब की ईमा पर ही पेश किए जाते हैं जो हमारे मुआशरे और हमारे इस्लामी सकाफ़त से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो ये बिल भी ऐसे ही पेश किया गया था। तो इस बिल के अंदर जो ख़राबी लाजिम आ रही है वो यहाँ से कि जो पहली तारीफ़ की गई है कि बुनियादी तौर पर एक आदमी जो न मर्द है न औरत है, जिसे ख्वाजा सरा कहा जाता है, उस हद तक तो ये ठीक है। लेकिन जो दूसरी जो 2 तारीफ़ें हैं कि एक आदमी की निस्वानी या मर्दानगी सलाहियतें किसी हादसे की वजह से ज़ाया हो जाए या सर्जरी और ऑपरेशन से वो अपनी जिन्स तब्दील कर ले, या कोई आदमी कुछ भी ना करे, न मेडिकल बोर्ड उसकी तस्दीक करे और ना और कुछ हो, न सर्जरी कराए, बल्कि ख़ुद ब खुद वो अपने आप को औरत या मर्द डिक्लेयर करवाना चाहे और नादरा में जाकर कहे। और ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा हैं। जो नादरा की रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन 28,000 अफराद हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं और नादरा का कहना है कि सिर्फ़ 2 दर्जन अफराद ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर इंटरसेक्स है, ट्रांसजेंडर है, बाकी सारे के सारे मर्द हैं या औरतें हैं। तो इससे ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा लाजिम आएगी। एक तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर आदम एतमाद का इजहार है, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक़ को बदलना है, और तीसरा जो ख़राबी लाजिम आएगी वो है कि विरासत के मसाइल के अंदर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कई लोग ऐसे विरासत के अंदर गड़बड़ करने के लिए अपनी जिन्स तब्दील करवाएंगे या गलत जिन्स लिखवाएंगे। और एक ख़राबी इससे ये लाजिम आएगी कि हम जिन्स परस्ती को इससे फ़रोग़ मिलेगा और इससे हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई, फहाशी और उरियानी फैलेगी, इससे लिवातत को फ़रोग़ मिलेगा और इससे हमारा मुआशरा बेहयाई का शिकार हो जाएगा। इस्लाम जो पाकीज़गी का मज़हब है, ये इस्लाम पाकीज़गी के मज़हब से
اسلام کو نکالنے کی ایک سازش ہے جو بیرونی دباؤ پر کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اب ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری ہر ایک طبقے کی مختلف ہے۔ عام افراد ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اس مسئلے کو سمجھا جائے اور اس کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کریں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں، لکھنے والے اپنے قلم کو استعمال کریں، اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور جو حکمران ہیں وہ اپنی ذمہ داری ہے، اور جو مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر ہے وہ باہر اپنی ذمہ داری ادا کریں، جو پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ اندر اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اس قانون کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سینیٹر مشتاق صاحب اور نعیمہ کشور صاحبہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، تو لہٰذا ان کی تائید کی جائے، ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں تاکہ اس غیر اسلامی اور غیر شرعی بل کو روکا جائے، اس کا تدارک کیا جائے، اور اس میں جو مستحق افراد ہیں ان کے قوانین کا تحفظ کیا جائے، اور جو مفت خور اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل اسلام زندہ باد 222 کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔